हेलो प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने आप सभी लोगों को कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें हमने आप सभी लोगों को 3 वीडियो बना दिए हैं 1.1 के, भाग 1, भाग 2, भाग 3। और प्रश्नावली का एक अंतिम सवाल है अपना भाग 4 में, और हमने इसलिए इसको पार्ट बाय पार्ट में किया कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, और वीडियो बड़ा हो जाएगा तो बच्चों को देखने में मन नहीं लगेगा, इसलिए अलग अलग वीडियो के अलग अलग सवाल हमने बना दिए हैं अलग अलग तरीके से। और अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग वीडियो इसलिए बनाए गए क्योंकि कुछ सवाल इसमें कठिन थे, और शुरुआत यदि आपने बिगाड़ दी तो सब बिगाड़ दिया। इसलिए प्रश्नावली 1.1 अध्याय की सबसे कठिन प्रश्नावली है, और जो ये सवाल मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल कठिन स्तर के सवाल हैं, क्योंकि जिसकी 9th मजबूत होगी वो बच्चा तो थोड़ा ज़्यादा समझ लेगा, लेकिन जिसने 9th में नहीं पढ़ा है वे तो बच्चे बार बार वीडियो देखें और सूत्रों के माध्यम से उनको समझने का प्रयास करें, क्योंकि कुछ उसमें नया ही टॉपिक है बिल्कुल। तो अपना पांचवा जो अपना सवाल है, सवाल हम बताते हैं आपको। एक कठिन सवाल है, प्रश्नावली का सबसे कठिन सवाल, और ये 10 बच्चों में से मात्र 3 बच्चों पर बनता है। इसे यदि समझ लिया आपने तो 3 बच्चों पर, मात्र 7 बच्चों पर तो बनता ही नहीं, समझ लेते, टीचर भी समझा देते। लेकिन यदि आप इसे ध्यान से समझेंगे और इसके पहले वाले यदि आपने वीडियो समझे हैं तो आप 100% इस प्रश्न को आराम से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखें, पहले सवाल देखते हैं अपन और फिर इसको हम विधिवत समझाते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं, पहले आप एक बार पूरे वीडियो को देखो, समझ लो, फिर एक बार एक एक करके आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न है अपना 1.1 प्रश्नावली का प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है a बराबर b क्यू प्लस r, उसको देखें आप लोग बार बार। दर्शाइए, दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब होता है भाग 3, और पिछले वीडियो में था वर्ग का, जो पिछला सवाल था जो भाग 3 में पढ़ाया था हमने, चौथा सवाल, उसमें था वर्ग, इसमें है घन। कितने का रूप का होता है? 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सवाल अपना हो गया। अब एक एक करके इसको हम सॉल्व करते हैं, और जैसे अपन को पेपर में हल करना है बिल्कुल वैसे हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से आप बिल्कुल पेपर में कर सकते हैं। सबसे कठिन सवाल में से एक है। जब पेपर कठिन बनता है तब ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, और जब मीडियम बनता है तब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। एक कठिन स्तर के सवाल हैं, क्योंकि 100% में जब पेपर बनता है 100 नंबर का, तो उसमें 15% क्वेश्चन कठिन डाले जाते हैं, और वही बच्चों पर बनते हैं जो ज़्यादा गहराई से पढ़ते हैं और उनको टीचर अच्छे से समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें दर्शाना है। दर्शाना लिख लो, चाहे सिद्ध करना है, दर्शाना है। अब उसमें लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्योंकि प्रमेय में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो होती है अपनी a बराबर b क्यू प्लस r। इसमें शुरुआत में a है अपना, इसलिए अपन कोई धनात्मक पूर्णांक का घन, तो धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं अपन a, और उसका घन, घन मतलब घात 3 अपन सिद्ध करना है। जिस पे सर अपन मान के चलता है इसको कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, उसका घन कितने का रूप का होता है? 9m या फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। ये तो अपन को प्रूव करके दिखाना है, ये तो अपन का सिद्ध ही करना है। ये तो मैं डब्बे में इसलिए बंद कर रहा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। इसको आपको नहीं करना है, मैं तो बता रहा कि ये अपन को सिद्ध करके दिखाना है कि ये कैसे आ रहा, और किससे करना है? प्रमेय से करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर, इसकी भाषा लिखेंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। जो अपन ने यहाँ पर a की क्यों किया, कोई धनात्मक पूर्णांक का घन, तो कोई धनात्मक पूर्णांक अपन ने ये माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, और इस आधार पर अपन ने इसको लिख दिया। अब अपन को पता है प्रमेय के आधार पर, क्योंकि ये तो है नहीं कहते a बराबर b क्यू प्लस r होता है शेषफल, q होता है भागफल, और b होता है संख्या। तो देखें आप 9m प्लस 1 लिखा हुआ अपना है, तो 9 यानी b का मान कितना है? 9। b का मान कितना है? 9। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर b बराबर 9, b बराबर अपना 9 है। और अपन अब प्रमेय को लगाएंगे, तो प्रमेय को लिखेंगे अपन क्या? प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, समझो। अपन लिखेंगे
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय, क्योंकि उसी से सिद्ध करना था अपन को। प्रमेय क्या होती है अपनी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये अपनी प्रमेय होती है। तो अपन ने लिख दी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब अपन को पता होना चाहिए जो प्रमेय है अपनी, इस को लगा करके अपन को ए सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो अपना देखें आप लोग, ए का मान ए, बी का मान है 9 और क्यू के स्थान पर एम है अपना, और आर का मान यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 होगा तभी तो यहाँ पर 9 एम है। यहाँ पर आर का मान देखो 1 है, यहाँ पर आर का मान 8 है। तो अपन लिखेंगे, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमें पता है कि छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं, यानी कि बड़ा होता है। तो अपन b यानी 9 का भाग जैसे इसमें देंगे तो शेषफल होंगे 9 से छोटे, यानी 8 तक के शेषफल हो सकते हैं। और तो अपन लिखेंगे कि जब हम a को 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होंगे। हमने बताया था हमेशा शेषफल है वो b के मान से, b का मान कितना है 9, इससे छोटे ही होते हैं। हम पहले से ही बताते आ रहे हैं आपको पिछले वीडियो से। तो शेषफल क्रमशः इतने होंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि जो शेषफल है, जो r का मान है वो 0 हो सकता है। इसका मतलब होता है कि r का मान जो शेषफल है वो 0 भी आ सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। तो b को अपन बड़ा कर देंगे, यानी 9 को बड़ा कर देंगे। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि r का मान 0 के बराबर हो सकता है, और यहाँ इस साइड खुला है, इसका मतलब है कि 9 बड़ा है, यानी 9 हमेशा शेषफल से बड़ा ही होगा। ठीक है ना, 9 हमेशा बड़ा होगा इन शेषफल कहाँ तक आ सकते हैं, 8 तक। चलो इसको अपन ने लिख लिया। अब इसके बाद अपन क्या काम करेंगे, अपन यहाँ पर देखें अपन को सिद्ध क्या करना है। यदि हम इस प्रमेय में शेषफल को 0 लेते हैं, यहाँ पर शेषफल को जब 0 लेंगे हम यहाँ पर, तो देखो बेटा सीधा आया है, वो b का मान 9 लेंगे तो शायद देखो 9m तो अपना पहले स्टेप में आ गया। अब उसमें क्या लिखा, 1 लेंगे तो देखो 1 का घन 1 होता है, और 2 लेंगे तो 2 का घन 8 होता है। तो सिर्फ हम लेंगे यहाँ पर शेषफल 0, 1, 2, सिर्फ यहाँ तक के ही हमें शेषफल लेना है, बाकी शेषफल नहीं उठाना। r का मान 0, 1 और 2 ही रखेंगे, क्योंकि यदि हम पूरे रख देंगे तो यहाँ हमें सिद्ध ही नहीं करना उतना, क्योंकि 3 होता तो यहाँ पर 27 होता 3 का घन। ठीक है ना, तो यहाँ यहीं तक हमें सिद्ध करना है। तो अपन लिखेंगे कि प्रमेय में r बराबर 0, 1, 2 रखने पर, शेषफल 0, 2 रखने पर, तो इस प्रमेय में r के मान रखेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे तो इनका हम a का घन करते जाएंगे और पूरा सॉल्व कर देंगे। थोड़ा बड़ा सवाल होगा यहाँ पर और थोड़ी लंबी प्रोसेस होगी, और यहाँ से हम मिटा रहे, यहाँ तक आप नोट कर लेना। b का मान कितना है 9, तो हम लिखेंगे, चलो यहाँ पर लिख रहे हैं हम, अपन लिखेंगे प्रमेय में शेषफल r बराबर 0, 1 तथा 2 रखने पर, सिर्फ हमें 2 तक की जरूरत है। क्या क्या रखना है, प्रमेय में शेषफल r बराबर 0, 1 तथा 2 रखने पर, क्योंकि लास्ट 2 का घन 8 होता है, 1 का 1 और 0 की जरूरत है अपन को। 3 का इसलिए क्योंकि यहाँ 9m + 27 होता तो अपन 3 भी ले सकते शेषफल, क्योंकि शेषफल अपने पास 8 तक के हैं। तो अपन कहा प्रमेय में शेषफल r बराबर 0, 1 तथा 2 रखने पर, तो अपन प्रमेय क्या होती है अपनी, a बराबर b क्यू प्लस r। तो अपन लिखेंगे फिर यहाँ पर प्रश्नानुसार कर देंगे। तो चलो इस स्टेप को हम, क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल होना है इसके प्रोसेस को, तो हमें यहाँ से लिख दे रहे, चलो यहाँ से लिख दे रहे प्रश्नानुसार, वो वहाँ पर नोट कर लेना आप लोग। प्रश्नानुसार r का मान हमें 0, 1 और 2 रखना है। तो एक बार देखो हम r का मान 0 रखेंगे तो अपना a क्यू, क्योंकि उसमें
उसमें घन बता रहा था अपन को, दर्शाइए किसी तरह का पूर्णांक का घन, तो इसलिए हम यहाँ पर घन कर लेंगे, ए का घन। अब बी क्यू, सो बी का मान बी का मान कितना था अपना 9, सो बी का मान 9 हो गया। और क्यू का अपन क्यू रखेंगे, क्यू में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और आर का मान रख लो एक बार 0, तो आर का मान हो गया 0, एक बार आर का मान 0। अब इसी प्रमेय में कॉमा लगा दो, क्योंकि 9 बी का मान 9 और क्यू का मान क्यू और प्लस आर का मान एक बार अपन 1 रख लेंगे। और देखो बेटा प्रमेय अपन एक ऐसा करेंगे, पिछले वीडियो में जैसे अपन एक ही रख लो पहले प्रमेय में, अपन का लगा प्रमेय में से इस पर आर बराबर 0 1 तथा 2 रखने पर, सो अपन ने रख लिया आर बराबर एक बार 0 रख लिया प्रमेय में, एक बार 1 रख लिया। क्या 9 के 9, बी का मान 9 है, क्यू का क्यू, और आर का मान कितना है, एक बार आर का मान 2 रख लिया। अब ऐसा कर लो, पिछले वीडियो में था वर्ग का, यहाँ पर अपन डायरेक्ट घन भी कह सकते थे प्रश्नानुसार, लेकिन प्रश्नानुसार नहीं लिखेंगे, जब अपन लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तब वो सिद्ध होके आएगा। उससे भी हम कर सकते थे, प्रश्नानुसार के आधार पर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने पिछले वीडियो में दोनों पक्षों का वर्ग किया था, और यहाँ पर है घन की बात, तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। घन करने के स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर निकलता आता जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम मिटा रहे, प्रमेय को आप लोग नोट कर लेना पूरा ध्यान से। चलो ध्यान से देखिए आप लोग, अपन लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करेंगे सब में क्यू लगा देंगे, एक ही क्यू पहले, फिर यहाँ हो जाएगा 9q प्लस 0, 9q प्लस 0, और इस पर घन कर देंगे कॉमा 9q प्लस 1, इसका भी घन कर देंगे हम, और क्या 9q प्लस 2 का भी घन कर देंगे। ये सवाल वीडियो भला लंबा होगा, लेकिन हमेशा ये सवाल मैंने क्या बताया था, 10 बच्चों में से मात्र 3 बच्चों पर ही बनेगा। आप लोग वीडियो भी देख लेंगे, फिर भी 3 बच्चों पर ही बनेगा। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी आपको सरल लग रहा होगा वो, अभी उसकी प्रोसेस देखो, उसमें सूत्र लगना है कठिन से कठिन, तब आपको समझ में आना है क्यू वाले, और जिनको पता होगा यहाँ पर क्यू करना है घन। तो अपना दोनों पक्षों का घन करने पर, घन यानी घात 3, तो देखो तीनों का कर दिया अपन ने। अब ये अपन को सूत्र खोलना है, और कैसे खोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को आप लोग ध्यान से समझना, और हम समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को एक सूत्र लगाना है इसमें देखो आप लोग a प्लस डी की होल क्यू का सूत्र खोलना है, और होल क्यू खोलेंगे तो होल क्यू का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। चलो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख दे रहा है एक जगह, और आप लोग समझते रहना। चलो सूत्र क्या होता है अपना, a प्लस बी की होल क्यू, कक्षा 9 में पढ़ा था, चाहे x प्लस वाई के हिसाब से लिख लो, चाहे a प्लस बी की होल क्यू। सूत्र होता था अपना ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b की क्यू, जो होता था अपना सूत्र। इसको नोट कर लेना आप लोग, इस सूत्र को बगल पे, यहाँ पर अपन इस सवाल की हम बगल पे लिख भी सकते हैं इसको, और अगर आपको डायरेक्ट आता है तो लिख सकते हैं अपन, डायरेक्ट आता है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट ही अपन प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ए की क्यू, ये तो अपन को चाहिए, इसमें देखो कैसे दिखाने में 9q में अपन 0 जोड़ेंगे, सो 9q आ जाएगा, इसमें तो 0 का कोई महत्व ही नहीं है। और 9q का जब अपन घन करेंगे, 9q का अपन घन करेंगे, तो इसको हम बता रहे हैं, इसको अपन ऐसे लिखेंगे। अब इस सूत्र को खोल लो, ये सूत्र है a प्लस बी का होल, a प्लस बी की होल की। तो देखो a का मान कितना है अपना 9q, यानी जहाँ a होगा वहाँ पर अपन 9q रखेंगे, और जहाँ b होगा वहाँ पर अपन 1 रखेंगे। तो सूत्र खोल रहे अपन, सूत्र होता है a की q, यानी 9q, a का मान कितना है 9q, इसकी q लिख देंगे अपन, तो अपन इसकी q लिख दी, q माना घात 3 प्लस 3a स्क्वायर, 3 का 3, a का मान कितना है अपना, a का मान है अपना 9q, और इसका मतलब होता है 3 गुणे a स्क्वायर गुणे b, गुणा का चिन्ह होता है, जब कोई चिन्ह लगा हो तो गुणा माना जाता है। तो अपना क्या हो गया 3a स्क्वायर b, सो 3a स्क्वायर, सो यानी 9 का स्क्वायर गुणे b का मान कितना है 1, यानी प्लस 3ab स्क्वायर, सो a का मान कितना है 9q, और b स्क्वायर, b का मान कितना है 1, सो 1 का स्क्वायर कर देंगे अपन। लास्ट में क्या है b की q, b
का मान कितना है बेटा, यहाँ से देखो डी का मान कितना है अपना 1 की क्यू कर देंगे। अभी सिर्फ अपना ए सूत्र खुल गया पूरा। अब इसी प्रकार से हम 9q प्लस 2 को खोल देंगे सूत्र के आधार पर। तो देखो यहाँ पर या लगा देंगे, यहाँ पर खोल रहे हम, समझना ध्यान से कैसे खुलेगा ये, क्योंकि ए का मान कितना है 9q और बी का मान कितना है अपना 2। तो यहाँ पर सूत्र है अपने ए क्यू का मान कितना है अपना 9q की क्यू लगा देंगे अपन। फिर क्या है प्लस 3a स्क्वायर बी, सो प्लस 3 का 3a स्क्वायर, ए का मान कितना है अपना 9q, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे अपन, गुणे बी का मान कितना है अपना सिर्फ 2, यहाँ पर इंटू भी लगा देंगे अपन। फिर क्या है अपना 3ab स्क्वायर, सो 3 का 3, ए का मान कितना है अपना 9q और बी का मान कितना है अपना, बी का मान है 3ab स्क्वायर, सो बी का मान सिर्फ 2 है, सो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे अपन। लास्ट में क्या आएगा अपना, लास्ट में बी की क्यू, सो बी का मान कितना था अपना 2, सो अपन कर देंगे 2 की क्यू। ये पहली स्टेप से सूत्र खुला है, अब इस सूत्र को अपन सॉल्व करेंगे। अगली स्टेप में यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी, आपके राइट स्टेप में नीचे आएगी तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं अपन। अगली स्टेप में अपन ए की क्यू नहीं कर देंगे। अब इसको खोल रहे हैं हम पूरे को मान लो। अब 9 का घन होता है, 9 को 3 बार लिखेंगे, 9 गुणे 9, तो 9 9 81, 81 गुणे 9 करो, सो 9 1 9 8 72, यानी 729 आ गए। यानी 9 का घन कितना होता है 729, 729। और 9q का 3 बार लिखेंगे, 9q गुणे 9q। अपन को पता है 9 का तो हो गया, संख्या का गुणा हो गया 729। अब q और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो q का घात कुछ नहीं है, इसलिए q कितने हैं 1 2 3, सो q का घात 3 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा गुणा अपना हो जाएगा q की q, इसका मतलब है जो q है यहाँ पर उस पर घात 3 नहीं लिखा जाएगा। 9 का घन हो गया 729 और q का घन q पे घात 3 कर दिया, ठीक है। अब इसको अपन खोलेंगे, 9 का घन कितना होता है 729 और q का घन q पे घात 3 कर दो प्लस। अब इसको खोल रहे हैं, देखो ध्यान से बेटा, 3 का 3, 9 का वर्ग लगा, सो 9 9 81 और q का स्क्वायर, सो q स्क्वायर। और इसका 1 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 3 का गुणा 1 में कर दो, सो 3 इसका कोई मतलब ही नहीं है 1 का। इसको खोलेंगे अपन, देखो 3 का 3, सॉरी 9 की 27 कर लो, 27 q के q और 1 का घन कितना होता है 1 ही होता है। इसको हम डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे लेकिन एक स्टेप बढ़ा देंगे हम। और लास्ट में क्या है अपना 1 का घन कितना होता है 1 को 3 वाले को आप 1 गुणे 1 तो 1 1 का 1, सीधी बात है कि 1 होता है 1 का घन। चलो यहाँ तक अपना खुल गया, यहाँ तक हो गया सवाल अपना। अब ये तीसरी वाली स्टेप को देखो, 9 का घन 729 q की q और इसको खोलेंगे, देखो अपन 3 का 3, एक कम कर लो, देखो 3 दूनी 6 कर लो यहाँ पर, और 9 का वर्ग 9 9 81, q स्क्वायर का q स्क्वायर प्लस। अब इसको खोल रहे, देखो अपन 9 3 27 और q का q को गुणे 2 का घन, 2 का वर्ग कितना होता है 4, लास्ट क्या बचा अपना, लास्ट बचा 2 की घन, 2 का घन होता है 8, सो इसको 8 लिख दे। ये हो गई अपनी क्या स्टेप है, पहली स्टेप में हमने घन किया और फिर हमने सूत्र को खोला। अगर आपको दिख भी नहीं रहा होगा वीडियो में तो हमने सूत्र खोल दिया, ये सूत्र आपको आना चाहिए, इसमें हम कुछ अलग से नहीं कर रहे प्रोसेस। जितना समझ पाओ आप समझ लो और आप बाकी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं स्वयं, केवल इसमें लास्ट में 1 2 स्टेप समझने आए आपको और बाकी कुछ जरूरी नहीं है आपको समझ। चलो एक बार एक स्टेप हम खोल ले डाल, a की q बराबर, चलो यहाँ पर खोल रहे हैं इस स्टेप को, एक स्टेप और बची तो यहाँ पर हम खोले दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लेना यहाँ पर इतना। एक स्टेप और हम खोल रहे हैं यहाँ पर, क्या है a की q बराबर, देखें आप लोग इसको यही होते हैं लिख देंगे अपन 729 q की q कॉमा यहाँ पर भी 729 q की q और यहाँ पर देखो गुणा कर लो 81 गुणे 3, सो 3 एकम 3 8 3 24, 3 एकम 3 8 3 24 यानी 243 और q स्क्वायर का q स्क्वायर। ये हो गया 81 गुणे 3 को, सो 243 आ गए और q स्क्वायर का q स्क्वायर। और क्या है ये यहाँ पर 27 q प्लस इतना ही हो गया। अब तीसरी वाली स्टेप क्या है अपनी 729 q की q प्लस को गुणा कर लो,
6 को गुणा करने 81 में, तो 6 कम 6 और 8 छंग 48, 486 आ गया। 6 कम 6 और 8 छंग 48 और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर अपने क्या है 27 के 27 ही है नहीं 27 गुणे 4 करने कितने है तो अपना 27 को उड़ाएगा हम डायरेक्ट कर दो 27 गुणे 4 करो 7 चौक 28 28 की 8 7 चौक 28 की 8 हाथ से लाइन 2 और 4 दूनी 8 हो 10 108 हो गए 108 की और लास्ट में क्या है अपना 8। अब देखें बेटा हमने ये स्टेप खोल दिया तीनों को खोल दिया पूरा जो खुल चुके हैं इनके आंसर आ चुके हैं। पहला ए था दूसरा यहाँ से यहाँ तक है और तीसरा यहाँ से यहाँ तक है। सूत्र के बेस से हमने खोला है पूरा आप इतना कर सकते हैं पूरा सॉल्यूशन। आप देखिए लास्ट स्टेप इसमें हम क्या काम करेंगे हमें 9 चाहिए इसलिए हम सब में इसमें इस स्टेप में 9 कॉमन ले लेंगे इसमें 9 कॉमन ले लेंगे इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 कॉमन ले रहे हैं हम ए की क्यू के क्यू 9 कॉमन ले लिए हमने तो क्या बचा यहाँ पर 9 को भाग दो 729 में 729 में 9 को भाग दें तो आ जाए 81 और क्यू की क्यू कर देंगे ये पहली स्टेप हो गई कॉमा का कॉमा लगा देंगे। इसी प्रकार से 9 इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो 9 को भाग दें 729 में सो कितने का आ जाए 81 क्यू की क्यू प्लस 9 को भाग दो 243 में सो कितने का आ रहा है 9 दूनी 18 के बचे 6 अगले लगे 9 7 63 27 आ जाएंगे अपन क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस 9 को भाग दो 27 में से 9 3 27 क्यू के क्यू और बेटा एक काम करने सिर्फ कॉमन लेने हमें जहां तक क्यू है वहां तक कॉमन लेने और ये +1 क्योंकि हमें देखो +1 सब में अलग जाने सो +1 में हम अलग निकालेंगे सिर्फ यहाँ तक कॉमन लेने हमें सिर्फ 27 क्यू तक और +1 जो अलग है तो ये +1 कह दें क्योंकि +1 सिद्ध करेंगे चाहे अपन का ये इसी प्रकार से हम कॉमन ले सिर्फ कहाँ तक 9 यहाँ तक ले सिर्फ 8 तो अपन पहुँचाना ही है 8 अलग कर देंगे 9 कॉमन पे ले लो 9 चले गए 9 को भाग दो 729 में से 81 आ गए क्यू की क्यू प्लस 9 को भाग दो 486 में से कितने का है 9 इच्छा नहीं 9 पाना 45 5 बार गए 9 पाना 45 कितने बचे 3 अंक ले ले अपने 6 के 9 चौको 36 54 बार गया आपने और क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर प्लस अब 9 को भाग दो 108 में से 9 एक कम 9 1 बचे 9 दूनी 18 12 आ गए क्यू के क्यू और प्लस 8 का अलग निकाल दो। अब बेटा देखो लास्ट स्टेप में अपन सिद्ध का करने ए की क्यू से ए की क्यू अपनी आ गई 9 अपने आ गए 9 यहाँ पर भी आ गए +1 भी आ गए और 9 यहाँ पर भी आ गए +8 भी आ गए सिर्फ का नहीं आओ अपनो एम नहीं आओ। देखो अगर ई कोष्टक के स्थान पे हम एम रख दें तो देखो जो स्टेप हो गई अब 9 तो आएगा अपने एम रख दें अपन इते यानी ई स्टेप का अगर एम मान ले अपन तो अपनी जो स्टेप हो गई और ई कोष्टक कहाँ बनेगी एम मान ले तो अपना हो गया सॉल्यूशन। तो अपन को लिखना है कि माना एम बराबर ये कोष्टक के मान लेंगे यहाँ पर एम लिख देंगे तो अपना सिर्फ पूरा होके आ गया यानी इसको अपन नथिंग कर देंगे ये कोष्टक जितने हैं अपने इनको अपन एम मान के कर देंगे तो अपना प्रूफ हो गया। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर क्या तभी सिद्ध होना है उसको अपन लिख लेंगे माना एम बराबर कोष्टक के लिख देंगे सब 81 क्यू की क्यू कॉमा 81 क्यू की क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 और यह 81 क्यू की क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू और कुछ नहीं करेंगे अपन ने एम मान लिया यहाँ पर यानी कोष्टक के स्थान पे अपन एम रख सकते हैं तब क्या हो जाएगा ए की क्यू बराबर 9m कैसे हो गया देखो इस कोष्टक के स्थान पे क्योंकि m बराबर अपन ने जो कोष्टक के सारे मान दिए m बराबर j लिख दिया m बराबर अपन ने j लिख दिया m बराबर अपन ने j लिख दिया तो 9m हो गया कॉमा 9 के 9 कोष्टक के स्थान पे क्या मान लिया अपन ने m और +1 इसमें है ही तो +1 किया 9 यहाँ पर है ही कोष्टक के स्थान पे क्या मान लिया अपन ने m और लास्ट में 8 है देखो अपन को जो सिद्ध करना था वही अपना आ गया जो अपन को सिद्ध करना था ये हो गया अपना प्रूफ। कठिन सवाल है आप बार-बार इसको समझना और हमने सबसे पहले इस a + b की होल क्यू वाला सूत्र आप लोग याद रखना तब आपका सॉल्व हो पाएगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप खोल पाएंगे तब आपका आएगा a + b की होल क्यू का सूत्र क्या होता है a की क्यू + 3a² + 3ab² + b की क्यू। यदि आपको ये सूत्र आता है इसको खोलना आता है तो आप 100% सवाल को समझ जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आपको जरूर सवाल समझ में आया होगा और यदि समझ में आया है ठीक है ना तो वीडियो को लाइक करो
चैनल का सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो वीडियो अपने दोस्तों में, जिससे सबको सवाल मिल जाए। और अब हमारी 1.1 खत्म होगी संपूर्ण। इसमें हमने काफ़ी वीडियो भाग 4 बनाया, 4 ही भाग देखो हमारे आराम से, जिसे आपकी 1.1 खत्म है। अब 1.2, क्योंकि हम धीरे धीरे इसलिए पढ़ाते हैं कि यदि आपको 100 में 100 चाहिए लगातार इस बार 90 से ऊपर कम से कम नहीं तो 10 बच्चों के नंबर आए हैं, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। ऐसा नहीं कि हमारी मैथ तो होगी 5 अध्याय आउट नहीं है भाई साहब, तो एक सवाल, एक अध्याय का पहला सवाल, तो ऐसी हमें केवल नाम नहीं करने के हमें मैथ हमारी इतनी हो गई, हमें सिर्फ इतना करने कि जितने हमारी हो गई उतने हमें आना चाहिए, हमारा मतलब है कि अब हम आपको 1.2 पढ़ाएंगे पूरी संपूर्ण, उसको भी आप लोग देखना ध्यान से। और उसमें इतने भाग नहीं होंगे, उसमें सिर्फ 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2, सिर्फ 1.2 के, तो उसको भी हम जल्दी ही वीडियो बनाने वाले हैं उस पर। थैंक यू, धन्यवाद।